हेलो दोस्तों। आज का सवाल है, एक ऐसा है जो कि कई वुमेन के माइंड में होता ही होता है। क्या 35 या 40 के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? जब आप थोड़ा ओल्डर होते हैं या थोड़ा-सा एज्ड करते हैं या एजिंग पे आते हैं, तो ये सवाल आपको ज़्यादा प्रेशर दे सकता है। लेकिन ना आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि 35 या 40 के बाद भी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू द पुरतुरुज़ मिमी, जहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और मदरहुड के सफ़र को हम सिंपल और इमोशनल और एम्पावरिंग तरीके से। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। देखिए, अगर आपकी उम्र जो है 35 है और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 35 के बाद अपना बेबी प्लान कर सकते हैं कि नहीं, तो ये वीडियो ना आपके लिए है। प्लीज़ आप जो है इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया 35-40 बाद प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी पॉजिटिव जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल है। आप 35 या 40 के बाद भी प्रेगनेंसी के चांस जो है बना सकते हैं। लेकिन एज के साथ फर्टिलिटी थोड़ी लो हो सकती है और चैलेंज थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे जो है इफेक्ट पड़ता है। तो फर्टिलिटी का नेचुरल डिक्लाइन होना ये नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं स्टिल पॉसिबल होते हैं। बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है और अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। 35 के बाद फर्टिलिटी के चेंजेस क्या होते हैं? देखिए, 35 के बाद ना वुमेन्स फर्टिलिटी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। जैसे एग क्वालिटी डिक्लाइन होने लगती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपकी ओवरीज के एग्स की क्वालिटी भी डिक्लाइन होने लगती है। ये एग्स जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के लिए जो है ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, जो मिसकैरेज या क्रोमोसोमल इश्यूज़ का जो है रिस्क बढ़ाता है। हार्मोनल चेंजेस, जी हाँ, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आपको फ़ील हो सकता है, जो ओवुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको ओवुलेशन ट्रैक करने में जो है थोड़ी-सी दिक्कत आए। रिड्यूस एग रिज़र्व, आपके ओवरीज़ में एग के जो रिज़र्व लिमिटेड होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और 35 के बाद ना ये रिज़र्व जो है धीरे-धीरे और कम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा टाइम गुज़रता है, उतना ज़्यादा एग रिज़र्व का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस जो है नेचुरली कम हो सकते हैं। 40 के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस, देखिए 40 के बाद जो है प्रेगनेंसी थोड़ी-सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एग क्वालिटी एंड क्वालिटी, देखिए 40 के बाद एग्स का क्वालिटी हो गया या क्वांटिटी, दोनों ही और ज़्यादा डिक्लाइन करता है। इसका मतलब है कि चांसेस थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। अगर आप आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांस जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं। कब जो है या किस एज में हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज होता है? देखिए 40 के बाद ना मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है। ये मेनली एग्स के जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं। इसलिए 40 के ऊपर वुमेन को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। देखिए, अगर प्री मेनोपॉज़ सिम्पटम्स अगर आपको है, तो अगर आप जो है 40 के आसपास हैं, तो आपको प्री मेनोपॉज़ हो सकता है। और ये एक स्टेज में ऑब्वियसली हर वुमन को होता है। इसमें आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इर्रेगुलर हो सकते हैं और ओवुलेशन भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो अगर आप जो हैं 35 या 40 के ऊपर हैं और बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकती हैं? देखिए, आप ना अपना ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए। अपनी ओवुलेशन साइकिल को एक्यूरेटली ट्रैक करके आप अपनी फर्टाइल विंडो को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। आप ओवुलेशन किट या फर्टिलिटी ऐप का जो है यूज़ कर सकती हैं, जो आपको फर्टाइल डेज़ बताने में हेल्प करेगा। एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर फ्यूचर के लिए। अगर आपको लगता है कि आप भी कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो आप अपने एग्स को फ्रीज भी करवा सकती हैं फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए। इससे आप जो है अपने यंगर एग्स को फ्यूचर में यूज़ कर सकती हैं, जब आप रेडी हों तब। आईवीएफ, जी हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ ना एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जब आप नेचुरल कंसेप्शन डिफ़िकल्ट हो। इसमें एग्स को लैब में बाहर फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर आप अपनाती हैं ना, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज़ कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकती हैं, चाहे आप 30 हों या फिर 40। अगर आपको लगता है कि कंसेप्शन डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और ट्रीटमेंट
ऑप्शन भी बताएँगे कि आप कौन-सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए, जब हम ऐज के बारे में बात करते हैं ना तो पुरुषों की जो मेल की ऐज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। जब आदमी की ऐज बढ़ती है, उनके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। डेफ़िनिटली स्पर्म काउंट जो है डिक्रीज़ हो सकता है, जो कंसेप्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। स्पर्म की मोटिलिटी और शेप पे भी एज में जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए दोनों पार्टनर्स को अपनी फर्टिलिटी के लिए जो है केयर लेना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल जो है बहुत अलग है। हर कोई अपने करियर में बिज़ी हैं और बहुत चीज़ अचीव करना चाहते हैं। शादी लेट से हो रही हैं, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी लेट होना ये ऑब्वियस बात है। ये जर्नी ना इमोशनल हो सकती है, लेकिन एज को सिर्फ एक नंबर समझिए, अपने आप जो है बॉडी को रिस्पेक्ट करें और अपने ड्रीम्स को जो है चेज़ करें। फर्टिलिटी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, ये मैं नहीं कहूँगी बहुत ईज़ी होगा, लेकिन हर वुमेन की जर्नी अलग होती है। पेशेंस रहिए, पॉजिटिविटी और प्रॉपर गाइडेंस से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं। ये प्रोसेस इमोशनल हो सकता है, लेकिन अपने आप पर विश्वास रखिए क्योंकि आप अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 35 या 40 एज के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं, लेकिन फर्टिलिटी में कुछ चैलेंजिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पुतरूज़ मिमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपनी फर्टिलिटी जर्नी के बारे में आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मुझको बताइए। हम मिलके ना इस जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फर्टिलिटी सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।